नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। झारखंड में नहीं थम रहा है कोयले का काला कारोबार। हजारीबाग पुलिस की तत्परता ने एक और कोयले की अवैध तस्करी का भंडाफोड़ किया है। चौपारण पुलिस ने अवैध तरीके से कच्चा कोयला लदा एक ट्रक जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दरअसल हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कोयला तस्कर विकास चौधरी का एक ट्रक अवैध कोयला लेकर बिहार मंडी जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर चौपारण पुलिस ने अपना जाल बिछाया। देर रात करीब 2:15 बजे एक ट्रक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वह ट्रक पिकट के पहले ही रुका और ड्राइवर उतरकर भागने लगा। उसे दौड़कर पुलिस जवानों ने पकड़ा। इस ट्रक में करीब 35 टन अवैध कच्चा कोयला लदा था। कोयले से संबंधित कोई भी वैध कागजात नहीं देने पर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक मालिक राजेंद्र यादव कोडरमा जिले का रहने वाला है। साथ ही यह कोयला वह तस्कर विकास चौधरी के कहने पर धनबाद के वन क्षेत्र से लोड करके बिहार के हाजीपुर कोयला मंडी ले जा रहा था। खैर, पुलिस ने यह अवैध कोयला जब्त किया, लेकिन सवाल है कि इतनी सख्त पहरेदारी होने के बावजूद कोयला तस्करों का मनोबल क्यों ऊंचा है और कौन है यह विकास चौधरी। तो चलिए अब आपको अवैध कोयले के इस धंधेबाज के बारे में बताते हैं। नाम विकास चौधरी, पिता विजय भूषण चौधरी, ग्राम गोविंदपुर रोड, गोविंदपुर, धनबाद। फिर से बता रहे हैं, नाम विकास चौधरी, पिता विजय भूषण चौधरी, ग्राम गोविंदपुर रोड, गोविंदपुर, धनबाद। विकास चौधरी के धनबाद स्थित कोयला डिपो पर पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी कई बार रेड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि यह सारा धंधा विकास चौधरी अकेले ही करता है। विकास चौधरी इस धंधे का मास्टरमाइंड है। इनके साथ इस धंधे में 2 पार्टनर भी शामिल हैं। ये दोनों पार्टनर हैं योगेंद्र सिंह और अरविंद सिंह। अब चलिए एक एक करके इन दोनों पार्टनर की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। दोनों पार्टनर योगेंद्र सिंह और अरविंद सिंह, ये विकास चौधरी के साथ मिलकर कोयले का अवैध कारोबार करते हैं। कोयले के अवैध कारोबार का बेताज बादशाह है विकास चौधरी। आपको बता दें, कई बार विकास चौधरी के डिपो पर रेड भी हुई, लेकिन विकास चौधरी गिरफ्तार नहीं हुआ। विकास चौधरी के क्या कहने पता नहीं, इन्हें कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। हर बार जब पुलिस प्रशासन इनके पीछे लगती है तो कोयले जब्त होते हैं, लेकिन विकास चौधरी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इनके 2 पार्टनर यानी विकास चौधरी के 2 पार्टनर कौन कौन है। नाम योगेंद्र सिंह, पिता विश्वनाथ सिंह, पूर्व पता जयरामपुर मोड़, गोलकडी, वर्तमान पता सरायढेला, धनबाद। कारनामा इनका है टैक्स चोरी, जालसाजी और ठगी। वर्ष 2019 में गोविंदपुर थाना के केस संख्या 256/19 में योगेंद्र सिंह जेल की हवा भी खा चुके हैं। करीब 1 साल जेल की हवा खाने के बाद जमानत पर बाहर की हवा खा रहे हैं। अब दूसरे पार्टनर के बारे में हम आपको बताते हैं। नाम है अरविंद सिंह, पता झारूड स्थित 2020 अपार्टमेंट के बगल में। दरअसल ये तीनों मिलकर सरकार को और खनन विभाग को अरबों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो विकास चौधरी के इस नेक्सस का खुलासा होने पर झारखंड का सबसे बड़ा घोटाला खुलकर सामने आएगा। अगले एपिसोड में फिर से बताते हैं पार्टनर कौन कौन है विकास चौधरी के। हम आपको बताते हैं, इनके 2 पार्टनर्स हैं। एक है योगेंद्र सिंह, दूसरे हैं अरविंद सिंह। योगेंद्र सिंह के पिता का नाम है विश्वनाथ सिंह, इनका पूर्व पता है जयरामपुर मोड़, गोलकडी, वर्तमान पता है सरायढेला, धनबाद। कारनामा इनका टैक्स चोरी, जालसाजी और ठगी। अब आपको बताते हैं दूसरे पार्टनर के बारे में। नाम है इनका अरविंद सिंह, पता है झारूड स्थित 2020
अपार्टमेंट के बगल में। दरअसल ये तीनों मिलकर सरकार को और खनन विभाग को अरबों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। और इस अवैध धंधे के भंडाफोड़ की पूरी जानकारी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। काला धंधा तो चल रहा है वीरेंद्र जी, लेकिन हजारीबाग पुलिस की तत्परता ने इस बार अवैध कोयले की तस्करी पर थोड़ा लगाम लगाया है। विकास चौधरी जो इस गोरख धंधा का मास्टरमाइंड है, उसका एक ट्रक पकड़ा गया है। आपके पास पूरी जानकारी है, हमारे दर्शकों को भी बताएं। आपको हम बता दें कि एसपी के हजारीबाग एसपी जो है गुप्त सूचना के आदेश पर ही चौपारण थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने चौरदाहा चेक पोस्ट पर चेकिंग लगाया। चेकिंग के दौरान में ट्रक को जब्त किया गया है, जिसमें ट्रक का जो भी है पुलिस तत्परता दिखाते हुए जब्त किया गया। यहाँ पे चौपारण चौरदाहा चेक पोस्ट है जो झारखंड और बिहार की पोस्ट है, वहां पर से फिर लाया गया उसको। ड्राइवर को जब पूछा गया, पूछताछ करने लगा तो ड्राइवर भागने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद में जितने भी फोर्स था थाना प्रभारी सहित कई लोग थे, उसको दौड़ा को पकड़ने के बाद में उसको लाया गया थाने पर। उसके बाद उसके सब कड़ी से जांच किया गया तो सच्चाई बताया कि कोयला जो भी है वो धनबाद से बिहार लेके जा रहे थे। उसी के क्रम में पुलिस ने जब्त किया है। उसके बाद भी जो पुलिस तत्परता दिखाई है, पुलिस ने एक के गिरफ्तार करके चालक को जेल भेजा है। दूसरे ओर यहाँ छापामारी धनबाद में भी जाकर के एसपी का निर्देश और थाना प्रभारी ने बताया कि धनबाद जो कोयले का जो तस्करी किया जा रहा है, जहाँ पे धनबाद से ही कोयला का तस्करी है, जो मास्टरमाइंड है उसके यहाँ भी लगातार छापामारी किया जा रहा है। अब जिस समय छापामारी होगा मीडिया का सामने लाया जाएगा और मीडिया को जानकारी दिया जाएगा। जो भी है एसपी अभी तत्परता दिखाए हैं हजारीबाग एसपी, और उसके बाद भी यहाँ पे जो भी जांच किया जा रहा है। ऐसी तो कोयले का कई बार यहाँ तो पकड़ा जब्त किया जाता है, लेकिन एसपी ने तत्परता दिखा करके थाना प्रभारी के तुरंत कोयले को जब्त किया गया है। जो कोयला को अभी चौरदाहा चेक पोस्ट पर रखा गया है ट्रक को, और उसके बाद जो चालक है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। विकास चौधरी नाम सब याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक आम इंसान नहीं है, इनके पास दिव्य शक्तियां हैं। ये कोयले के धंधे को बड़े आराम से चला रहे हैं। हालांकि हजारीबाग पुलिस ने इस बार उनको बताया है कि आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, अगर पुलिस की तत्परता रही तो आपके हर एक पैतरे को विफल साबित कर दिया जाएगा। हजारीबाग पुलिस ने देर रात जाल बिछाकर विकास चौधरी के ट्रक को पकड़ा है। अब हम चलेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक भारती के पास। अभिषेक, हम देखते थे WWE, उसमें एक खिलाड़ी थे, कह सकते रेसलर थे, जॉन सीना। वो कहते थे यू कांट सी मी। विकास चौधरी वही है, लगता है यू कांट सी मी बोलने वाले। हालांकि इनके पैतरे को इस बार हजारीबाग पुलिस ने विफल साबित किया है। हजारीबाग पुलिस ने यह कह दिया कि आप हाथ पैर मारते रहिए, हमारे जाल के अंदर आप फंसेंगे, आप अवैध कारोबार कीजिएगा, हजारीबाग पुलिस तत्परता दिखाएगी और आप पकड़े जाएंगे। अभिषेक, देखिए, निश्चित तौर पर हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली, चौपारण में कार्रवाई हुई, 35 टन यह कोयला जब्त हो गया। ठीक है, इसके लिए एकदम निश्चित तौर पर हजारीबाग पुलिस साधुवाद की पात्र है, बधाई की पात्र है। लेकिन सवाल यह है कि वन क्षेत्र से होता हुआ यह कोयला हजारीबाग पहुंचा कैसे? अगर हजारीबाग एसपी को इसकी जानकारी नहीं मिलती तो यह कोयला तो बहुत आराम से हाजीपुर पहुंच जाता, हाजीपुर की मंडियों में यह बिक भी जाता। तो आयुष,
जैसा कि आपने WWE के बारे में बताया कि WWE में जॉन सीना कहते हैं ना, यू कांट सी मी, तो ये सिर्फ जॉन सीना की बात नहीं है, ये WWE का कोई सिंगल मैच नहीं है, ये टैग टीम चैंपियनशिप है, पूरी एक टैग टीम इसमें काम कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि भाई विकास चौधरी हैं, विकास चौधरी के अलावा अरविंद सिंह है, योगेंद्र सिंह है, ये तमाम लोग हैं, पिता विश्वनाथ सिंह हैं, गोविंदपुर के ये लोग रहने वाले हैं, तो पूरी एक टैग टीम है। ये तो 3 नाम वो हैं जिनकी घोषणा हो गई, लेकिन इनके पीछे और भी तो ऐसे नाम है जिनकी घोषणा नहीं हुई है। आप सोचिए कि धनबाद पुलिस छापा मारती है इसके अवैध भट्टों पर, विकास चौधरी के, कुछ जब्त होता है नहीं होता वो तो बात की बात है, लेकिन कभी भी विकास चौधरी पकड़ा नहीं जाता है। कोयले के धंधे से जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे 1 नंबर चाहे 2 नंबर, विकास चौधरी को लोग जानते हैं कि भाई विकास चौधरी क्या चीज है। मैनेजमेंट का सुपर एग्जांपल है, मतलब चीजों को मैनेज कर लेने का मास्टर आदमी है, ठीक है। तो आखिर वो किसको किसको मैनेज करके चलता है, ये तो जांच होनी चाहिए। राजस्व का नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है, सरकार को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सरकार को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है वो सब बात की बात है, बहुत दूर की बात है, छोड़ देते हैं। सवाल यह कि झारखंड की जनता को कितना नुकसान हो रहा है, धनबाद की जनता को कितना नुकसान हो रहा है। धनबाद की जनता को क्या मिल रहा है इससे? विकास चौधरी तो पैसा कमा रहे हैं, चलिए ठीक है, वो 2 नंबर का काम भी कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन इससे धनबाद की जनता को क्या मिल रहा है? आखिर जिन लोगों ने, चंद मुट्ठी भर लोग, विकास चौधरी जैसे ऐसे लोग बहुत आराम से ये काम कर रहे हैं, तो आखिर कैसे कर रहे हैं? इनकी मदद कौन कर रहा है, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? इसकी जांच तो होनी चाहिए, पूरी टैग टीम सामने आनी चाहिए। आयुष देखिए, ये बहुत हल्की सी बात नहीं है, ये हम पहला एपिसोड दिखा रहे हैं, इस एपिसोड को आगे भी दिखाएंगे। हाँ, लेकिन चलिए, ये एक अच्छी कामयाबी है हजारीबाग पुलिस, फिर से मैं कह रहा हूं कि ये साधुवाद की पात्र है कि चौपारण से 35 टन जो कोयला है वो अवैध कोयला है, कच्चा कोयला है, जो कि जब्त कर लिया गया है। वरना ये कोयला बिहार के हाजीपुर की मंडी में आराम से चला गया होता, अब तक बिक गया होता। तो निश्चित तौर पर यह शुरुआत अच्छी है, हमको लगता है कि आगे भी इस मामले में अभी एक्शन और देखने को मिल सकता है। जी आयुष, देखिए, विकास चौधरी का ट्रक को हजारीबाग पुलिस ने पकड़ा है, ट्रक के मालिक है कोडरमा के रहने वाले, ट्रक भेजा जा रहा था हाजीपुर, मतलब ये चेन, ये सिंडिकेट बहुत बड़ा है। हजारीबाग पुलिस ने कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट में एक छेद तो की है, क्योंकि हजारीबाग कनेक्शन, कोडरमा कनेक्शन, हाजीपुर कनेक्शन और साथ ही साथ धनबाद कनेक्शन तो है ही। इस पर आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। मतलब जो लोग टीवी देख रहे होंगे, वो टीवी देखने वाले या तो न लैक्टोजन खाते हैं ना सेरेलैक खाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें तो 2-3 साल के बच्चों को दी जाती है ना। ये तो बाकायदा दाल चावल रोटी खाते होंगे, तो लोगों को सब समझ में आ रहा होगा कि भैया जब एक सिंडिकेट चलता है तो उस सिंडिकेट के सहभागी सब होते हैं, सिंडिकेट कोई एक आदमी नहीं चला सकता। अगर विकास चौधरी का नाम आ रहा है, अगर 2 सिंह भाइयों का नाम आ रहा है, बाकायदा एड्रेस आ रहा है, तो ये लोग अकेले इस सिंडिकेट को नहीं चला रहे, सिंडिकेट में सब लोग होते हैं। तो जांच के बाद ही तो सामने आएगा कि ये कौन कौन लोग हैं, ये कहां का। देखिए, हजारीबाग, बनारस, ये सब ऐसी मंडियां हैं जहां पर कोयला पहुंचता रहता है, कितना भी कोयला बंद हो जाए वहां पर कोयला पहुंचता रहता है। कोयला पहुंचने का 2 ही 3 रास्ता है, उन्हीं 2-3 रास्तों से कोयला पहुंचता रहता है। तो भाई अगर सरकार प्रशासन चाहे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान है कि बिल्कुल ऐसा कि 2 यूनिट हाइड्रोजन और 1 यूनिट ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं और उस वाटर को हिंदी में पानी कहा जाता है, बिल्कुल ये ऐसा ही है। लेकिन इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो, क्योंकि कहते तो हैं कि भैया कमीशन ऊपर तक जाता है, सब लोग कहते हैं, अब ऊपर में बैठा कौन है, ऊपर में वो कौन है जो कमीशन लेता है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। आप एक जो साइकिल से कोयला चोरी करता है, उससे पूछेगा तो कहता है कि हम ऊपर देते हैं माफ कीजिए, जो पिकअप में कोयला चोरी करता है वो भी कहता है कि हम ऊपर में देते हैं। कौन है ऊपर में? तो ऊपर में कौन है भैया, ये समझ में नहीं आता है। विकास चौधरी जैसे लोगों पर नकेल कसना बेहद जरूरी है, और नहीं नकेल कसा जाए। जिक्र किया अभिषेक, H2O मतलब पानी, अपने दर्शकों को बता दें हम। जी आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल
जो मैंने बताया 2 यूनिट हाइड्रोजन 1 यूनिट ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर और वाटर इक्वल्स टू पानी। अब मैं क्रिस्टल क्लियर हूं, तो ये जो पानी है, पानी का फॉर्मूला जितना आसान है, हम इस पानी nexus पर ही को आ रहे पकड़ना भी थे। उतना पानी ही आसान इसलिए है। क्योंकि विकास पानी का चौधरी- क्या है कि कहीं भी फैल जाता है। ये कोयला चोर वही है। आपने बिल्कुल सटीक एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया कि 2 यूनिट हाइड्रोजन 1 यूनिट ऑक्सीजन मिलकर पानी बन गए हैं और ये पानी की तरह अपना रास्ता बनाकर फैलते जा रहे हैं। और इनसे जब पूछा जाता है, आपने भी बताया कि हम ऊपर दे रहे हैं। अब ऊपर में कौन शक्तिमान इनका साथ दे रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन योगेंद्र सिंह के बारे में बता दें। योगेंद्र सिंह बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। योगेंद्र सिंह पहले भी जेल जा चुके हैं। 2019 में 256/19 की संख्या थी, जेल की हवा खा चुके हैं। करीब 1 साल की हवा खाने के बाद जमानत पर बाहर आए और अभी बाहर की हवा खा रहे। हवा सिर्फ बाहर की नहीं खा रहे, काला पैसा भी खा रहे, टैक्स चोरी का भी पैसा खा रहे, जालसाजी और ठगी का भी पैसा खा रहे। मतलब ये बहुत बड़े ठग भी हैं अभिषेक। पूरे झारखंड को ही ठग दे रहे हैं, तो छोटे मोटे ठग तो हो नहीं सकते हैं भाई। झारखंड का कोयला चुरा करके और बाहर भेज दे रहे हैं, तो भाई पूरे झारखंड को ही ठग रहे हैं ना। सीधी सी बात है। ये मामला ऐसा नहीं है कि इतना छोटा मामला है कि धनबाद तक ही सीमित है। आप समझिए इस चीज को। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि निश्चित ही हजारीबाग पुलिस इसके लिए साधुवाद की पात्र है। हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे नेक्सस का भंडाफोड़ होना चाहिए। चाहे ये दोनों सिंह बंधु हैं, चाहे विकास चौधरी हैं। विकास चौधरी पकड़ा जाना चाहिए। विकास चौधरी जैसे लोग सिस्टम के नहीं, पूरे देश के दुश्मन होते हैं, समाज के दुश्मन होते हैं। ऐसे लोगों का पकड़ा जाना, ऐसे लोगों पर नकेल कसा जाना बेहद जरूरी होता है आयुष। तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल पुलिस प्रशासन सबको नकेल कसनी ही चाहिए जी। तो मतलब अभिषेक ये कह सकते हैं कि हजारीबाग पुलिस ने विकास चौधरी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। हजारीबाग पुलिस ने विकास चौधरी के सिंडिकेट में एक छेद किया है और सिंडिकेट में छेद होते ही अंदर जो था सब निकलकर अब बाहर आने लगा। उनके 2 पार्टनर योगेंद्र सिंह, अरविंद सिंह। लेकिन इतना ही नहीं है, शक्तिमान है, जॉन सीना है। आप जो बड़ा नाम चाहें आप विकास चौधरी को दे सकते हैं, क्योंकि अगले एपिसोड में ऐसे बहुत सारे खुलासे करेंगे, वो भी प्रमाण के साथ, जिससे यह साबित हो जाएगा कि कैसे विकास चौधरी अपने पार्टनर योगेंद्र सिंह और अरविंद सिंह के साथ मिलकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। चूना सरकार को लग रहा है, धनबाद की जनता को लग रहा है, झारखंड की जनता को लग रहा है। ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन चूना जब लग रहा है तो इनका साथ कौन दे रहा है? अकेले तो ऐसा नहीं है कि ये कोयला चोर मिलकर चोरी कर रहे हो। जरूर ऐसा होगा कि इनके साथ किसी बड़े शख्सियत का, जिनके पास पावर है, रुतबा है, रसूखदार लोग हैं, उनका साथ होगा। अगले एपिसोड में जब लौटेंगे तो सारे खुलासे करेंगे प्रमाण के साथ। बने रहिए TV45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।